बिहार शिक्षक भर्ती फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा की तैयारी कैसे करें। आइए मैं डॉक्टर मीनू आपका स्वागत करती हूं आज के इस डिस्कशन में कि किस तरह से हमें फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा एग्जाम जो है वो हर हालत में क्लियर हो। क्लियर हुए बिना हमारा एग्जाम रहे ही ना तो कैसे हम अपनी इस स्ट्रेटजी को, कैसे हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है एक अच्छा माइंडसेट होना। अच्छा माइंडसेट होने से मेरा मतलब है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना, यानी कि हमें एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए हमें जो है पॉजिटिव रहना है। दैट यस, मैं इस एग्जाम को क्रैक करके रहूंगा, मैं इस एग्जाम को क्रैक करके रहूंगी। हमें माइंड से नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। और अगर आपके आसपास भी आपको कोई नेगेटिवली कमेंट करता है या आपको कोई ऐसा कहता है कि यार आपसे तो नहीं लगता कि हो पाएगा, या फिर आप कैसे करेंगे, आपने तो इतनी अच्छे से कभी पढ़ाई नहीं की, आपको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, तो इस तरह की नेगेटिव चीजों को आपको अवॉइड करना है ताकि वो आपके माइंडसेट को अफेक्ट ना करे। अपने माइंडसेट को आपको एक ही डायरेक्शन देनी है, अपने माइंडसेट को आपको एक तरीके से एक विनिंग माइंडसेट बनाकर रखना है कि यानी कि जीत हमारी होगी ही होगी। देखिए हमारे दिमाग का, हमारी सोच का बहुत बड़ा जो है असर हमें देखने को मिलता है हमारे एक्शंस के ऊपर। ठीक है, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके अंदर हमें सक्सेस कितना मिलेगा, हम कितना सफल हो पाएंगे, उसके ऊपर हमारी सोच का बहुत बड़ा एक असर हमें देखने को मिलता है। तो माइंडसेट जो है उसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि कोई भी कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जब आपका माइंडसेट फिक्स हो गया कि हाँ इस एग्जाम को मुझे क्लियर करना है, तो उसके बाद अब बात आती है कि क्लियर करें तो करें कैसे। सबसे पहली चीज है सिलेबस। सिलेबस को देखना सबसे पहला काम है किसी भी विषय की तैयारी में, सिलेबस को देखना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिलेबस होता है वो एक तरह से एज अ गाइडिंग लाइट होता है, यानी कि सिलेबस एक तरह से एक टॉर्च, एक बैटरी की तरह होता है जो कि हमें रास्ता दिखाता है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब शारीरिक शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, एक समुद्र है ये। लेकिन आपको उस एग्जाम की तैयारी के लिए जो चीजें पढ़नी है, जो चीजें नहीं पढ़नी है, वो आपको सिलेबस से ही पता चलेगा। अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है, सिलेबस आपके पास में नहीं है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं सिलेबस के ऊपर जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी और उसमें हम सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर बात थी कि सिलेबस को जानना बेहद जरूरी होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। अगली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को, उन पेपर्स को प्रैक्टिस करना। उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के प्रश्न जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत जरूरी होता है। आपको सोल्व नहीं करना है उनको, अभी सिर्फ देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न जो है आपसे वो पूछता है एग्जामिनर, किस तरीके के सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो अगर आपको ये पता होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बनाकर पूछे जाते हैं, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका पढ़ने का ढंग जो है, जो आपका पढ़ने का तरीका जो है वो एक अलग ही होगा। फिर उसके बाद जो है आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं एक बार डिटेल्ड में डिस्कस करूं तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके बता दीजिएगा। आई ब्रिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, आप कैसा टाइम टेबल बनाएंगे, आप जो है घंटों के हिसाब से पढ़ेंगे या आप टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो घंटों के हिसाब से पढ़ते हैं कि आज 8 घंटे पढ़ाई होगी। कुछ लोग होते हैं वो टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ते हैं कि आज ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबका अपना तरीका अलग अलग होता है। तो आपको जो स्ट्रेटजी बेटर लगती है आप वो फॉलो कीजिए। अगर मेरा आपको ओपिनियन चाहिए कि आप एक बार डिटेल से स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर दीजिए, तो यू लेट मी नो, उसके बारे में आप बताइए, मैं जरूर आपसे जो है डिस्कस करूँ।
स्ट्रेटजी आपने बना ली, यानी कि एक रूपरेखा आपने तैयार कर ली कि किस तरह से आप चलेंगे, किस तरह से आप जो है इस जर्नी के अंदर उस लक्ष्य को, एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो भी सामने आपके चीजें आती जाएंगी, जो भी जिस भी तरह के उतार चढ़ाव आते जाएंगे, आप उनको हर तरीके से जो है बहुत ही कॉन्फिडेंटली हैंडल करके आप उनमें से निकलते चले जाएंगे और आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ में ज्यों के त्यों बने रहेंगे। आप छोड़ेंगे नहीं पढ़ना बीच में। तो स्ट्रेटजी बनने के बाद अगला काम आता है बस पढ़ाई शुरू करना। यहां से आपको पढ़ना शुरू करना है। यानी कि ये जो चीजें हमने अभी तक डिस्कस की, ये चीजें आपको पहले कंफर्म करनी है और उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। अब आप अपनी एक्चुअल पढ़ाई शुरू करेंगे। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स बनाकर पढ़ना पसंद करते हैं, वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ किताबों से ही पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? देखिए, शुरुआत में तो आपको बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने हैं। शुरुआत में तो बस आप जो है पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। नोट्स आपको कब बनाने हैं इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इन चीजों के ऊपर काम करिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप किस किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पर जो है आप बाधा एक तरीके से चीजों के अंदर पा रहे हैं। उस चीज के बारे में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं, और जितनी भी हो पाएगी उतनी मदद मैं आपकी करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर आप जरूर एग्जाम को क्रैक करेंगे। थैंक यू।